Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic chairman or chairperson. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चेयरमैन. क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्या डेफिनेशन रहती है चेयरमैन की. A chairman or chairperson is a person who is elected to act as the presiding officer to conduct the proceedings of a meeting. The chairman is the chief authority to conduct and control the meeting. यानी कि जब कभी भी कंपनी की किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर मीटिंग कॉल की जाती है, मीटिंग को हेल्ड किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर मीटिंग की प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, जिसे हम चेयरपर्सन या चेयरमैन का नाम देते हैं. एक तरीके से मीटिंग को कंडक्ट करने के रेफरेंस में और कंट्रोल करने के रेफरेंस में ये जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है वो चीफ अथॉरिटी का रोल प्ले करता है. या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो चेयरमैन है ही इज़ नोन एज द एम्पायर ऑफ डिबेट एंड द अपहोल्डर ऑफ ऑर्डर एंड डेकोरम. यानी मीटिंग के अंदर जो डिबेट फॉलो की जा रही है उसके एम्पायर के रोल को प्ले करता है चेयरमैन, और जितने भी ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं, डेकोरम मेंटेन करना है मीटिंग के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग भी वो एक अप होल्डर का रोल प्ले करता है. यानी कुल मिला के किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग के रेफरेंस में जो सर्वे सर्वर रहता है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं. Now we come to the next topic, that is how to be appointed a chairman or appointment of chairman. यानी कि for any of the meeting, how the chairman is appointed. A chairman may be either appointed beforehand or elected on the spot in accordance with the rules and customs of the organization. In many cases, the bylaws provide a stipulation that certain official would preside over the meeting. President of a club or association or chairman of a municipality generally acts as chairman of the meeting. यानी कि जब किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड कस्टम्स के अकॉर्डिंग या तो आप मीटिंग के कंडक्ट करने से पहले ही या फिर ऑन द स्पॉट चेयरपर्सन को अपॉइंट कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कुछ ऑफिशियल पर्सन्स होते हैं जो ऑलवेज किसी भी मीटिंग के टाइम पर चेयरमैन के रोल को प्ले करते हैं. हमेशा वही चेयरपर्सन के रोल को प्ले करेंगे, उन्हें वो अथॉरिटी दे रखी है. जैसे कि अगर मैं किसी भी क्लब के प्रेसिडेंट की बात करूं या एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करूं या म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन की बात करूं, तो जब इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में कोई भी मीटिंग फॉलो की जाती है तो जो इनके चेयरमैन होते हैं वही चेयरपर्सन के रोल को या मीटिंग के चेयरपर्सन के रोल को प्ले करते हैं. ऐसी कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरपर्सन होता है या जो चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वही मीटिंग के टाइम पर चेयरपर्सन के रोल को प्ले करता है. लेकिन अगर कंपनी के बायलॉस के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को चेयरमैन डिक्लेयर नहीं किया गया है और एट द स्पॉट आपको मीटिंग में चेयरपर्सन को इलेक्ट करना हो, तो जो मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को चेयरमैन के पोस्ट पर सेलेक्ट किया जा सकता है उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए. इसके लिए प्रॉपर रूल्स हैं, बाय शो ऑफ हैंड्स या फिर आप पोलिंग के बेसिस पर भी ऐसा कर सकते हैं, और जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं मीटिंग में उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चेयरमैन के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि जो डिजाइनेटेड चेयरमैन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. अगर वो एब्सेंट है और मीटिंग का टाइम हो रहा है तो उस केस में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक कि चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं हो जाता है, जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाता है. लेकिन जब रेगुलर चेयरमैन मीटिंग में बीच में आ जाता है तो उस केस में अगर वो कहता है तो उसको चेयरमैन के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है. यानी कि वो अपनी चेयर को संभाल लेता है और जो बंदा बाद में अपॉइंट किया गया था उसको फिर से अपनी मेंबर के प्लेस पर आना पड़ता है. दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
and this is about the qualifications of chairman. एक सक्सेसफुल चेयरमैन होने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उनके बारे में हम एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज ही शुड हैव सफिशिएंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सबसे पहली बात तो उसके पास प्रॉपर और सफिशिएंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. दूसरा पॉइंट है इसके रेफरेंस में ही शुड नो द प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ मीटिंग एंड ऑल्सो द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द चेयरमैन. यानी कि मीटिंग किस तरह से कंडक्ट की जाएगी, क्या उसके रूल्स रहेंगे, जनरल प्रोसीजर्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इनके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और इसके साथ साथ उसे पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन की पावर है उनकी लिमिटेशंस का है, कहाँ तक एक चेयरपर्सन अपनी पावर का यूज़ कर सकता है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन उसे होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इसके साथ साथ उसके अंदर एक सेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए और एक इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए. एक सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए. पार्शियलिटी को उसको फॉलो नहीं करना है, दैट इज टू बी कंसिडर्ड. नेक्स्ट वन इज ही मस्ट बी पेशेंट, कूल एंड नॉट बी प्रोवोक्ड इजली. मतलब उसका टेम्परामेंट बहुत कूल होना चाहिए, कोई आसानी से उसको प्रोवोक न कर पाए, ये काबिलियत उसके अंदर होनी जरूरी होती है. नेक्स्ट वन इज द ही मस्ट बी फर्म इन एनफोर्सिंग द रूल्स एंड हिज रूलिंग. रूल्स को एनफोर्स करने के लिए वो फर्म डिटरमाइंड होना चाहिए. यानी कि जो रूल है उनके अकॉर्डिंग ही उसको मीटिंग को कंडक्ट करना है, रूल से हटकर मीटिंग को कंडक्ट नहीं करना है. इस पर उसको फर्म डिटरमाइंड रहना है. नाउ वी कम टू द पावर्स ऑफ चेयरमैन. Here we will discuss some of the powers of chairman. The very first one is that under the power of chairman, the chairman conducts the proceeding of the meeting according to rules and regulations. तो जो rules and regulations हैं उनके according पावर होती है चेयरमैन के पास कि वो मीटिंग की प्रोसीडिंग को कंडक्ट कर सकता है. इसके साथ साथ वो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए मीटिंग को सस्पेंड या एडजर्न भी कर सकता है अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं. उस केस में ये भी पावर उसके पास अवेलेबल होती है. इसके बाद अगली पावर रहती है इसके पास ही कैन गिव अ रूलिंग टू सेटल एनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर. हिज रूलिंग विल ऑलवेज बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर वो क्या कर सकता है, अपनी रूलिंग के अकॉर्डिंग सेटलमेंट भी कर सकता है. और जो उसकी रूलिंग रहेगी यानी कि जो उसके ऑर्डर्स आएंगे वो मीटिंग में प्रेजेंट हर एक मेंबर को बाइंड करेंगे, कोई भी मेंबर उससे डिनाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट पावर है इसकी ही हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी ऑफ स्पीकर्स. यानी किसको पहले बोलना है किसको बाद में बोलना है, इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी चेयरमैन के पास होती है. नेक्स्ट वन इज उसके पास फुल अथॉरिटी होती है कि अगर कोई भी इररेलेवेंट या अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है मेंबर्स के द्वारा तो उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसको वो रेस्ट्रेन कर दे. और इस मैटर पर कोई भी प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन को वो स्टॉप करने की या रखने की पावर भी रखता है. द नेक्स्ट वन इज द उसके पास क्या पावर होती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो मीटिंग को एडजर्न भी कर सकता है. ये भी पावर है उसके पास. नेक्स्ट पावर इज ही हैज़ द पावर टू एक्सपेल एनी अनरूली मेंबर एंड गेट हिम इजेक्टेड. कोई भी अनरूल्ड मेंबर है तो उसको एक्सपेल कर सकता है मीटिंग में से और उसको इजेक्ट करने की पावर भी चेयरमैन के पास होती है. इसके साथ साथ अगर उसे पोलिंग के बेसिस पर वोट्स को स्क्रूटनाइज करना है तो उस रेफरेंस में 2 स्क्रूटनाइजर्स को अपॉइंट करने की पावर भी उसके पास होती है. और फिर वो 2 स्क्रूटनाइजर्स क्या करते हैं, उस चेयरमैन के बिहाफ पर पोल के रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज वो अपने कास्टिंग वोट का भी यूज़ करता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन दिया गया है तब. नाउ वी कम टू द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन. क्या क्या ड्यूटीज़ है चेयरमैन की. द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज दैट ही शुड सी दैट द मीटिंग इज ड्यूली कन्वेंट एंड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड. ये काम है चेयरमैन का देखना कि जो मीटिंग है वो सही तरीके से चल रही है और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है. ये ड्यूटी रहती है चेयरमैन की. सेकेंड ड्यूटी है उसे ये भी चेक करना चाहिए कि जो उसका अपॉइंटमेंट है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही है. थर्ड वन इज उसे ये भी चेक करना चाहिए कि जो मीटिंग की प्रोसीडिंग है वो उन्हीं पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंडक्ट की जा रही है जैसा कि एजेंडा में सेट डाउन किया गया है.
एक एजेंडा बनता है पहले मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले। तो एजेंडा में जो पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना है उसी के रिगार्डिंग मीटिंग कंडक्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसको देखना ये चेयरमैन या चेयरपर्सन की ही ड्यूटी होती है। नेक्स्ट ड्यूटी इज ही शुड एंश्योर दैट द बिजनेस कंडक्टेड इज विद इन द स्कोप ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के अंदर जिन मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा है वो उस मीटिंग के स्कोप के अंदर ही होने चाहिए सारे मैटर्स, उससे बाहर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक मोशन बिफोर द मीटिंग ही शुड नॉट अलाउ एनी डिस्कशन। इररिलेवेंट डिस्कशंस मस्ट ऑलवेज बी स्टॉप्ड बाय हिम, यानी कि जिस पर्टिकुलर मोशन को ध्यान में रखते हुए मीटिंग कंडक्ट की जा रही है उसके बाहर किसी भी इश्यू पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी इररिलेवेंट डिस्कशन होता है तो उसको चेयरमैन के द्वारा प्रॉपर्ली स्टॉप किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उसे ये भी देखना है कि मीटिंग के दौरान प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ की बात को भी अच्छी तरीके से सुना जा रहा है और जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अपनी बात रखने की, और जो अपनी बात रख रहे हैं उनके लिए भी एक टाइम लिमिट डिसाइडेड होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी होती है चेयरमैन को जब मीटिंग को फॉलो किया जा रहा हो। नेक्स्ट ड्यूटी इज ही शुड सी दैट द मोशंस एंड अमेंडमेंट्स आर विद इन द स्कोप ऑफ द नोटिस। तो नोटिस में आपने ऑलरेडी मोशन और अमेंडमेंट्स को डिफाइन कर रखा है, आपको ये देखना है कि ये जो मोशंस हैं और अमेंडमेंट्स हैं वो नोटिस के स्कोप में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज उसे ये भी देखना है कि जो ऑर्डर है वो मीटिंग के दौरान मेंटेन किया जा रहा हो। अगर कभी भी उसे अपनी वोटिंग पावर का यूज़ करना पड़ता है तो उसे ये एंश्योर करना चाहिए कि वो अपनी वोटिंग पावर का कंपनी के इंटरेस्ट में ही यूज़ करे। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ जनरल मीटिंग द चेयरमैन शुड डिलीवर अ स्पीच। अगर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो उस केस में चेयरमैन को एक स्पीच डिलीवर करते हुए मीटिंग की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि जो मिनट्स है मीटिंग के इनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर चेक करने के बाद उसे इस पर प्रॉपर सिग्नेचर भी करने होते हैं। ये भी चेयरपर्सन की ड्यूटी रहती है। ओके, so these all are the different duties of chairman or chairperson. Thank you.